नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो में एक बार फिर से। और हर बार की तरह इस बार भी कुछ और नई कहानियां, कुछ और नई सवारियों की जानकारियां लेकर हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। तो क्या खास है आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। आज के टाइम्स ड्राइव शो में पहले आपको मिलवाएंगे BMW की बेहद ही यूनिक दिखने वाली CE02 इलेक्ट्रिक बाइक से। उसके बाद एक खास बातचीत मर्सिडीज बेंज के MD और CEO संतोष अय्यर के साथ। और अंत में टाटा की लेटेस्ट CNG सवारी नेक्सॉन का डिटेल्ड ड्राइव एक्सपीरियंस। BMW के बेहद ही कूल दिखने वाले CE04 को हमने हाल ही में देखा था, लेकिन ये जो स्कूटर हमारे साथ खड़ा है ये है BMW का CE02। हाल ही में BMW ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर CE04 का इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च करा। तकरीबन 14 लाख के एक शोरूम प्राइस पर उसको लॉन्च करा गया था, लेकिन ये जो स्कूटर हमारे साथ खड़ा है, दिस इज द न्यू BMW CE02 इलेक्ट्रिक स्कूटर। इट्स स्मॉलर, मोर कॉम्पैक्ट देन CE04 एंड रेंज के आंकड़ों में भी अंतर है, परफॉर्मेंस के आंकड़ों में भी अंतर है। सो ओवरऑल किस तरह के फीचर्स इसमें दिए गए हैं, किस तरह का ओवरऑल पैकेजिंग है, एंड ऑल्सो एक छोटा सा क्विक राइड एक्सपीरियंस भी हमने इसके साथ किया है। तो परफॉर्मेंस किस तरह का इसमें देखने को मिल रहा है, उन सभी के बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में एक बार फिर से। मैं हूं अंकुर तनेजा और बात करते हैं इस वीडियो में BMW के नए CE02 की। पहले कुछ डिज़ाइन और फीचर्स क्या इसमें ऑफर करे गए हैं उसकी बात करते हैं। तो फ्रंट में आप देखेंगे थोड़ा सा डिस्टिंक्ट जो डिज़ाइन है वो ओवरऑल आपको फ्रंट, साइड, रियर से देखने को मिलेगा। एंड ओवरऑल वेट के मामले में भी काफ़ी कॉम्पैक्ट सा ये मोटरसाइकिल आपको देखने को मिलने वाला है। फ्रंट में आपको LED सेटअप दिया गया है TRLs के साथ, एंड यहाँ पे विंड वाइजर वगैरह देखने को मिल जाता है। इसमें जो है एक हाईलाइन पैकेज दिया गया है, इसमें जो है हाईलाइन पैकेज के एलिमेंट्स लगे हुए हैं। एक स्टैंडर्ड होने वाला है, एक हाईलाइन पैकेज होने वाला है। क्या डिफरेंस है, क्या क्या एक्स्ट्रा आपको उसमें मिलेगा उसकी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है इसमें ये फ्रंट टेलीस्कोपिक फोक्स दिए गए हैं विद गोल्डन फिनिश। एंड जो टायर्स का प्रोफाइल है 14 इंच 120 सेक्शन के टायर्स फ्रंट में हैं एंड 14 इंच 150 सेक्शन के टायर्स इसमें रियर में दिए गए हैं। तो ये ओवरऑल टायर्स का प्रोफाइल देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका ये एलॉय व्हील यहाँ पे दिया गया है BMW की, इस पर ब्रांडिंग दी गई है। डिस्क ब्रेक फ्रंट में मिल जाता है, आगे पीछे डिस्क ब्रेक दिया गया है इसमें। एंड यहाँ पर भी पियानो ब्लैक फिनिश, तो प्रीमियमनेस आपको इसके फ्रंट प्रोफाइल में ही देखने को मिल जाएगी इस CE02 के अंदर। अब साइड प्रोफाइल भी देखेंगे तो यहाँ पे BMW की ब्रांडिंग कुछ व्हाइट और सी ग्रीन टोन में आपको स्टिकर्स देखने को मिलेंगे। एंड ओवरऑल जो साइड प्रोफाइल भी जो है वो भी देखने में काफ़ी डिस्टिंक्ट और फंकी ओवरऑल स्टाइल इसका जो देखने में लगता है। जो अमूमन स्कूटर्स हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर या ट्रेडिशनल स्कूटर्स देखते हैं, उनसे एकदम अलग दिखने वाला इसका डिज़ाइन आपको मिलने वाला है। पीछे भी जो ओवरऑल देखेंगे प्रोफाइल वगैरह जो है वो भी काफ़ी स्पोर्टी सा, यूनिक सा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये जो हाईलाइन पैकेज की मैं बात कर रहा था उसमें कुछ एडिशंस आपको मिलेंगे अगर आपको पैकेज इस स्कूटर के साथ ले रहे हैं। जैसे कि आपको ये 3 कलर सीट आपको उस पैकेज के साथ मिलेगी। यहाँ पर ये फ़ोन जो माउंट है ये आपको उसके साथ मिलेगा। इसके अलावा जो है वाइज़र आप देख रहे हैं तो ये भी आपको हाईलाइन पैकेज के तौर पर मिलने वाला है। एंड कुछ और एलिमेंट्स हैं जो आपको उस हाईलाइन पैकेज के अंडर इस CE02 अगर आप ले रहे हैं तो वो आपको उसमें मिलने वाले हैं। एंड रियर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको कंप्लीट LED सेटअप दिया गया है। इंडिकेटर्स, टेल लाइट की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी हैंडल बार। यहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है, तो हैंडल बार के राइट साइड में यहाँ पे आपको एक हीटेड ग्रिप का ऑप्शन मिल रहा है जो कि हाईलाइन पैकेज के अंडर ही आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है किल स्विच है, इग्निशन स्विच है, एंड यहाँ पे नीचे मोड का बटन दिया गया है। हाईलाइन पैकेज जो है आपको एक मोड एक्स्ट्रा मिलने वाला है जो कि फ्लैश मोड है। उसके अलावा जो है और जो मोड इसमें दिए गए हैं आपको फ्लो और जो सर्फ मोड है वो स्टैंडर्ड पैकेज में मिलेगा, लेकिन आपको फ्लैश मोड जो है हाईलाइन पैकेज में एक्स्ट्रा इसमें ऑफर करा जाएगा। इसके अलावा लेफ्ट साइड में ये जो कंट्रोल्स देख रहे हैं ये भी हाईलाइन पैकेज का ही फीचर है जो इसमें दिया जा रहा है। स्टैंडर्ड में ये नहीं होने वाला है। कंट्रोल्स जो इसकी स्क्रीन के दिए गए हैं, स्क्रीन यहाँ पे बहुत ही छोटा सा 3.5 इंच का स्क्रीन दिया गया है। फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, ट्रिप मीटर है। इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रेंज दिखेगा। एंड इसके अलावा स्पीडोमीटर दिया गया है। यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज वगैरह ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टेम्परेचर, टाइम एंड सेटअप में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ सेटिंग्स के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, व्हीकल सेटिंग्स वगैरह के। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है मोड आप स्विच कर सकते हैं। तो मोड जैसे मैं बता रहा था आपको, इसमें जो है 3 मोड हैं क्योंकि हाईलाइन पैकेज वाला है। फ्लैश है, फ्लो एंड सर्फ, ये 3 मोड आपको इसमें मिलेंगे, वरना स्टैंडर्ड जो है वो आपको फ्लो और सर्फ के मोड
मिलने वाले हैं इस CE02 के साथ। तो ये कुछ ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड फीचर्स BMW अपने इस नए CE02 इलेक्ट्रिक स्कूटर में ऑफर कर रहा है। अब बैटरी बैक की बात करूँ तो वो है अराउंड 3.9 किलोवाट आवर का, और जो क्लेम्ड रेंज BMW इसकी बोल रहा है वो है 108 किलोमीटर। एक छोटा सा क्विक राइड एक्सपीरियंस भी हमने इसका किया है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, चलाने में ओवरऑल राइड एंड हैंडलिंग कैसा है, फटाफट एक बार बात उसकी भी करते हैं। तो एक क्विक और शॉर्ट राइड एक्सपीरियंसेस BMW की नई CE02 इलेक्ट्रिक बाइक के साथ करने को मुझे मिला। तो डिटेल्ड राइड रिव्यू ना कहकर इसको एक क्विक एक्सपीरियंस, एक शॉर्ट एक्सपीरियंस, कैसा फर्स्ट इंप्रेशन इस बाइक के साथ में रहा है उसकी बात करते हैं। बैटरी इसमें दी गई है वो तकरीबन 3.92 किलोवाट आवर की है, और जो पावर जनरेट करती है वो अराउंड 14 bhp, और टॉर्क जनरेट करती है मैक्स अराउंड 55 न्यूटन मीटर्स का। डिस्क ब्रेक आगे पीछे दोनों जगह देखने को मिलती है, लेकिन ABS जो है वो सिर्फ इसके फ्रंट में ही दिया गया है, रियर में ABS इसमें नहीं आता है। अब फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रिक बाइक है, डिजाइन एकदम यूनिक सा है, और इसके साथ साथ परफॉर्मेंस जो है शुरुआत में अच्छा खासा है। एंड अगर आप इसका हाईलाइन पैकेज ले रहे हैं तो वहां पर एक एक्स्ट्रा मोड मिलता है, तो वहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस इनिशियली आपको इस BMW की CE02 में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो दो मोड्स हैं इसमें फ्लो और सर्फ, तो फ्लो में काफी बेसिक सा इनिशियल एक्सलेशन है, लेकिन सर्फ में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पावर मिलती है, थोड़ा क्विक एक्सलेशन वहां पर देखने को मिलता है। एंड इसका जो पैकेज के साथ तीसरा राइड मोड है फ्लैश, वहां पर आपको इसका पीक परफॉर्मेंस निकलता हुआ दिखाई देगा इस BMW की CE02 के अंदर। तो परफॉर्मेंस अच्छा खासा है। सिटी के हिसाब से मुझे लगता है इतना परफॉर्मेंस काफी है, ज़्यादा तेज रफ्तार सिटी में नहीं चलाते हैं, छोटे मोटे कम्यूट आपको करने हैं डेली के, तो वहां पर उस हिसाब से आप इस BMW की CE02 कंसीडर कर सकते हैं। अब एक चीज़ जो मुझे लगी काफ़ी छोटी सी है इसमें, वो है इसका 3.5 इंच का स्क्रीन दिया गया है, बहुत ही छोटा सा है, बेसिक इन्फो देखने को मिलती है। हालांकि अगर आप इसका हाईलाइन पैकेज ले रहे हैं तो आपको उसको टॉगल करने के ऑप्शन मिलेंगे मेन्यू के अंदर, जो सेटिंग्स वगैरह दी गई हैं, लेकिन स्क्रीन जो है काफ़ी छोटा सा मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अगर बड़ा होता 5 इंच के आसपास तो थोड़ा सा बेटर मुझे लगता है स्क्रीन का लेआउट इसका लग सकता था। एंड जो ओवरऑल रेंज ICAT सर्टिफाइड रेंज जो BMW इसमें क्लेम कर रही है वो है 108 किलोमीटर की, और 95 किलोमीटर पर आवर की मैक्स स्पीड ये इलेक्ट्रिक बाइक अचीव कर सकती है। एंड वेट के हिसाब से बात करूं तकरीबन 142 किलो का वेट है, तो वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा चार्जिंग टाइम की बात करूं तो चार्जिंग टाइम जो इसमें लगता है 0 to 100, अगर आप 0.9 किलोवाट चार्जर से चार्ज कर रहे हैं तकरीबन आपको 5 घंटे के आसपास समय लगेगा 0 to 100% चार्ज करने के लिए। लेकिन अगर आप 1.5 किलोवाट चार्जर से चार्ज कर रहे हैं जो कि इसके हाईलाइन पैकेज में आता है, तो वहाँ पर आपको तकरीबन इसको फुल चार्ज करने में 3.5 घंटे के आसपास लगने वाले हैं। ओवरऑल राइड के हिसाब से कहूँ सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, फ्लैट सीट है। अगर आप इनिशियल क्विक एक्सलेशन देते हैं, थोड़ा सा पीछे स्किड होते हैं, तो वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा सपोर्ट अगर होता या सीट में थोड़ा सा एंगल होता तो बेटर सपोर्ट राइडर के लिए हो सकता था। लेकिन इसके अलावा अगर आप सिंगल सीटर के तौर पर स्कूटर कंसीडर कर रहे हैं, दो लोग कंफर्टेबली मुझे लगता है इस बाइक पर नहीं बैठ सकते, तो मुझे लगता है सिंगल राइडर के हिसाब से ज़्यादा कन्वीनियंट ये बाइक रहने वाली है। एंड ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करूँ, सस्पेंशन सेटअप जो है, ब्रेकिंग जो है परफेक्टली काम करती है, तेज रफ्तार धीमी रफ्तार दोनों ही माहौल में ब्रेकिंग अच्छी देखने को मिलती है, प्रिसाइज है। एंड सस्पेंशन सेटअप का एब्जॉर्प्शन है वो भी काफी अच्छा है। सीट की कुशनिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी, बट ओवरऑल एज अ पैकेज के तौर पर बात करूँ इस BMW की CE02 इलेक्ट्रिक बाइक की, तो मुझे लगता है जिस प्राइस पॉइंट पे BMW इसको लेकर आ रहा है, 5 लाख से 6 लाख के आसपास का प्राइस रहने वाला है एक शोरूम, तो मुझे लगता है उस हिसाब से अगर आप एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक यूनिक से दिखने वाली इलेक्ट्रिक बाइक चाहते हैं एंड वहाँ पर उसके साथ साथ आपको एक डिसेंट सिटी का रेंज भी वो बाइक ऑफर कर पाए, तो उस हिसाब से मुझे लगता है उन मायनों को या उन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप BMW की CE02 को कंसीडर कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव अड्डा में एक बार फिर से। और आज एक और खास हस्ती से बातचीत करेंगे। मर्सिडीज ने अपनी नई EQS 580 इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च कर दी है इंडिया में, तो बात करेंगे मिस्टर संतोष अय्यर से, जो कि हैं MD एंड CEO मर्सिडीज बेंज इंडिया के। थैंक यू संतोष फॉर जॉइनिंग अस एट टाइम्स ड्राइव। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सो संतोष, एक क्वार्टर में तीसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल हम देख रहे हैं मर्सिडीज की तरफ से। सो इफ यू कैन एक्सप्लेन things about the features and the kind of technology that this car is offering, क्या-क्या इसमें ऑफर कर रही है मर्सिडीज? So to start with, this is electric car, right? So range is very important. लोगों को है कि कितना किलोमीटर जाएगा, because that's the first question on electric car. हमने इसके अंदर सबसे बड़ी बैटरी पैक in India we have put in 122 kilowatts, which gives a range of
809 किलोमीटर्स एज पर ARAI, बट अगर मैं नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशंस की भी बात करूँ तो 650 किलोमीटर की रेंज शुड बी पॉसिबल विद दिस कार, सो दैट इज़ वन थिंग टेकन केयर ऑफ कोर्स गाड़ी इट्स अ 7-सीटर, आई वुड मोर से इट्स अ 5-सीटर, द थर्ड रो सीट इज मोर फॉर चिल्ड्रन और हाउस हेल्प और फॉर पेट्स when people carry, so it's a full blown luxury large scale SUV, all the technical feature in technology in terms of hyperscreen, AI assisted features and the work, so I won't go into that detail, including the rear wheel steering for example to make the car turning radius low. But I think the biggest thing is also peace of mind, you know, आज electrification में customer मांगते हैं बैटरी का लाइफ क्या होगा, so we are giving a 10-year battery warranty on the car, they don't need to worry. Residual value क्या होगा 3 साल बाद, I am giving a 60% guarantee on the price of the car at the end of 3 years, so I think a lot of things we are doing apart from the product, and the biggest change we have done is we have localized this car. Because of that, the price point at 1.41 crores, I think it's a great price for a car of this size, full size luxury EV, and that actually should also help in driving adoption. तो मेड इन इंडिया व्हीकल है ये, सो वहाँ पर किस तरह से काम चल रहा है एंड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस यहाँ पे करा जाए, जो भी अभी हाल ही में मायबा खाती है, हालांकि वो CBU यूनिट, बट इसको यहाँ पे असेंबल करा जा रहा है, इंडिया में मैन्युफैक्चर कर जा रही है, तो किस तरह की प्लानिंग वहाँ चल रही है, किस तरह को उस रोड मैप को आगे ले जाया जा रहा है मेड इन इंडिया को? देखो हम तो इंडिया में बिलीव कर रहे हैं, 30 साल से हम इंडिया में हैं, 15 साल से हमारी जो प्लांट है चाकन पुणे में हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दिस इज़ द 11th लोकली प्रोड्यूस कार इन इंडिया, तो 10 गाड़ी हम बना ही रहे हैं, ये 11th कार है दैट वी आर प्रोड्यूसिंग इन पुणे, सो हम कंटिन्यूसली देखते हैं कस्टमर को क्या चाहिए, व्हाट आर द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज इसको मेक इन इंडिया कर सकते हैं क्या, हमारे पास सप्लायर इकोसिस्टम है जो इसे हम लोकलाइज कर पाएंगे। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसी मेक इन इंडिया इज़ नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग पार्ट्स फॉर कार्स सोल्ड इन इंडिया, हमारे पास एक फुल फ्लेजेड टीम है जो यहाँ से सोर्स करती है पार्ट्स फॉर द वर्ल्ड एक्चुअली in terms of global sourcing, because our supply chain global है, so can India play a bigger role in actually global supply chain। इसके अलावा हमारी जो कंपनी है R&D कंपनी जो सब्सिडरी है इन बैंगलोर, 10,000 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, काफ़ी सॉफ्टवेयर में काम हो रही है, काफ़ी पेटेंट्स निकल रहे हैं बैंगलोर से, तो हम एज मर्सिडीज बेंज इन इंडिया अगर मैं देखूँ RD इन बैंगलोर, हमारा जो कार प्रोडक्शन फैसिलिटी प्लस हमारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म वो भी आज 10,000 करोड़ के आसपास पोर्टफोलियो मैनेज कर रही है, आई थिंक वी हैव ए बिग प्रेजेंस इंडिया में, हम फुली कमिटेड है टू मेक इन इंडिया फॉर इंडिया। सो उसके अलावा अगर बात करें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर अभी फिलहाल ट्रेंड चल रहा है ग्लोबली, एक दूसरा ट्रेंड भी हम देख रहे हैं कि कुछ पॉलिसी चेंज होने की वजह से इंडिया में भी अभी गवर्नमेंट का सपोर्ट चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि ये सपोर्ट कितने समय तक और रहना चाहिए, और अगर कितने समय तक रहेगा तो जो इलेक्ट्रिक वाला पुश वाकई में गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है और कुछ ब्रांड्स भी उसको पुश कर रहे हैं, तो वो किस हद तक आपको लगता है टाइमलाइन चलने वाली है और क्या उसका प्रोग्रेस रहने वाला है? सो देखो ऐसा है कि ईवी में पहली बात तो क्यों पुश का ज़रूरत है, बिकॉज ईवी एक एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी आज स्केल भी नहीं पकड़ चुकी है, बिकॉज आज रेशियो ऑफ सेल्स काफ़ी कम है, सो कंबशन इंजन चीपर टेक्नोलॉजी है, एंड उसमें जो गाड़ी की प्राइस, अब कस्टमर कोई प्रीमियम देने को तैयार नहीं है इंडिया में एंड वर्ल्ड वाइड फॉर एन ईवी कंपेयर टू कंबशन इंजन, सो गवर्नमेंट सपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिज द गैप जो कंबशन इंजन की प्राइस एज वेल एज ईवी की प्राइस। अब जैसे ही गवर्नमेंट सब्सिडी विड्रॉ करती है, जैसे मैं यूएस की बात करूँ, यूरोप की, कस्टमर डिमांड फॉलो हो जाता है, तो आप देखते हो सेल्स फॉल हो रहा है, फिर बोलते हैं अच्छा ईवी एडॉप्शन स्लो हो रही है, बट द रियल फैक्ट इज अगर वो सब्सिडी कंटिन्यू करे देन कस्टमर्स आर हैप्पी बिकॉज द कार्स आर ग्रेट। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में भी टैक्स डिफरेंशियल है, आज कंबशन इंजन में 48% है, ईवी में 5% है, और इसके वजह से हम ये प्राइस पॉइंट में गाड़ी ला पा रहे, एंड आई थिंक ये टिल द टाइम ऑटो इंडस्ट्री 30-40% ईवी नहीं होती है तब तक ये गवर्नमेंट को इसे कंटिन्यू करना चाहिए। एंड क्यों? बिकॉज डिकार्बनाइजेशन आज 14 से 20 14 आउट ऑफ 20 सिटीज मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड आर फ्रॉम इंडिया, यू नो, जो एयर क्वालिटी हम देख रहे हैं, सो एंड ऑटो इंडस्ट्री इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, सो अगर हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, मैं तो लोगों को बोलता हूँ एज मर्सिडीज बेंज हमारे पास गैसोलीन है, क्लीन डीजल है, हाइब्रिड है एंड ईवीज है, सो बट हम क्यों आज ईवी में इतना जोर दे रहे हैं? ताकि ऐसे कॉर्पोरेट सिटीजन अगर हम एक बेटर प्लानट नहीं दे, वी से देयर इज नो लग्जरी विदाउट सस्टेनेबिलिटी, देन ऑल्सो वी आर नॉट डूइंग आवर जॉब, सो वी विल कीप इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स, हम वेट करेंगे कंज्यूमर डिमांड टू एक्सेप्ट सच ब्यूटीफुल कार्स। ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट इज फुली कमिटेड, इंडियन गवर्नमेंट इज क्लियरली सेड दैट हमें डिकार्बनाइज करना है और हम ये पाथ में चलेंगे इन द लॉन्ग रन। बट इलेक्ट्रिक को लेके कुछ और ऑल्टरनेट ऑप्शन भी हम आने को देख सकते हैं आने वाले समय में, अगर पॉलिसी में कुछ चेंजेस होते हैं या कुछ जो एक्सपेक्ट इंडस्ट्री कर रही है, ब्रांड्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कुछ शिफ्ट। ये एक बड़ा मिसनॉर्म है कि और क्या होगा, अभी ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है एंड अदर्स, बट दैट इज ट्रू, बट आज कोई कमर्शियली वायबल टेक्नोलॉजी
और प्रपोजल नहीं है Large scale एक्सेप्ट पे ईवी। तो अगला और 20 साल 25 साल इमेजिन इंडिया में हमने और 20 करोड़ गाड़ियां भेज दी विद कंबशन इंजन, काइंड ऑफ एमिशन प्रॉब्लम दैट वी विल हैव। सो एज ऑफ टुडे फॉर ए जीरो एमिशन कार देयर इज नो अदर टेक्नोलॉजी। फ्यूल एफिशिएंसी की टेक्नोलॉजी है, हम भी हाइब्रिड बनाते हैं, उसे 20% आपका तेल बचेगा, यू कैन एक्चुअली हैव ए बेटर फ्यूल एफिशिएंसी एंड लेसर पोल्यूशन एज वेल। बट जीरो एमिशन की अगर बात करें तो देयर इज नथिंग अपार्ट फ्रॉम एन ईवी। सो आई थिंक ऑफ कोर्स फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, हमने गाड़ी इन्वेंट की, हम री इन्वेंट भी कर रहे हैं, कोशिश चालू है, बट फॉर द नेक्स्ट फोर्सिएबल फ्यूचर वी डोंट सी अल्टरनेट टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट ईवी फॉर द ट्रांजिशन। थैंक यू संतोष फॉर थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। सीएनजी लेने के पीछे लोगों का मकसद एक होता है, बेटर माइलेज, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। टाटा अब फाइनली अपनी नेक्सॉन में सीएनजी ऑप्शन लेकर आ गई है। तो क्या टाटा अपनी नेक्सॉन सीएनजी में ऑफर कर रही है, कितना आपको इसका माइलेज पड़ने वाला है, और इसमें जो है ड्यूअल टैंक टेक्नोलॉजी टाटा अपनी सीएनजी गाड़ी में ऑफर करती है, तो सेम वो नेक्सॉन में भी देखने को मिलती है। तो बूट स्पेस किस तरह का है एंड ओवरऑल इस टाटा नेक्सॉन सीएनजी में किस तरह का ड्राइव, हैंडलिंग और परफॉर्मेंस है, बात करने वाला हूं उन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में। Stay sick. I've got pills to make me feel again. Ask no questions. अब डिज़ाइन को लेकर छोटे मोटे जो चेंजेस हैं एक्सटीरियर में, पहले वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले फ्रंट में जो आपको डिज़ाइन वगैरह सब कुछ सेम मिलेगा, कोई चेंज यहाँ पे नहीं है। सीएनजी वाला सिर्फ वेरिएंट है, तो डिज़ाइन ऑफ कोर्स सेम रहने वाला है। सेंसर्स वगैरह हैं, 360 डिग्री कैमरा है, डीआरएल देखने को मिल जाएगा, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड करेगा क्या फीचर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर इसमें 16 इंच के व्हील्स 215 सेक्शन के, थोड़ा नीचे के वेरिएंट लेंगे तो वहाँ पे आपको 16 इंच के मिलेंगे, लेकिन 195 सेक्शन के व्हील्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। एंड कुछ डिज़ाइन ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन में इस तरह का है। साइड प्रोफाइल ऑफ कोर्स वैसा ही है, यहाँ पे आपको ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन मिलेगा और इसमें मोनोटोन प्लस ड्यूअल टोन कलर कॉम्बिनेशन टाटा अपने सीएनजी वेरिएंट में भी ऑफर कर रही है। अब पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको नई चीज़ मिलेगी, ये आईसीएनजी की बैजिंग है। इसके अलावा सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह, कनेक्टेड टेल लाइट मिलती है। डिज़ाइन ऑफ कोर्स नेक्सॉन की तरह ही यहाँ पर भी डिज़ाइन अच्छा देखने को मिल रहा है, तो डिज़ाइन यहाँ पर सॉलिड इस नेक्सॉन सीएनजी में भी देखने को मिलता है। अब इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर मोटा मोटा सब कुछ जो नेक्सॉन में ऑलरेडी मिलता है वही सब कुछ है, लेकिन वेरिएंट वाइज काफ़ी कुछ ऑप्शन रहने वाले हैं। तकरीबन 8 वेरिएंट आपको इस नेक्सॉन के सीएनजी वेरिएंट में मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको ये टॉप वेरिएंट वाले ये स्क्रीन देखने को मिलेंगे। 12 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। 12 इंच का ये फुल डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलने वाला है, वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड करेगा। इसके अलावा टच पैनल यहाँ पे एसी कंट्रोल्स वगैरह के लिए, एंड एक नई चीज़ जो है सीएनजी का यहाँ पे ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से विद टच आप सीएनजी ऑन कर सकते हैं, और यहाँ से आपको फ्यूल में स्विच करना है, पेट्रोल में स्विच करना है तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं। तो ये फीचर यहाँ दिया गया है। 360 डिग्री कैमरा वगैरह, ये सब फीचर जो ऑलरेडी नेक्सॉन में आते हैं तो इसमें भी आपको देखने को मिल रहे हैं। एक जो बहुत मुझे लगता है अच्छी चीज़ टाटा ने नेक्सॉन में करी है वेरिएंट्स को लेकर, जो ब्रेजा में मौजूद नहीं है। ब्रेजा में आपको जो है सिर्फ 3 सीएनजी वेरिएंट के ऑप्शन मिलते हैं, जबकि नेक्सॉन में आपको 8 वेरिएंट के ऑप्शन टाटा अपनी इस नेक्सॉन सीएनजी में दे रही है। तो वो एक प्लस पॉइंट मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ वेरिएंट, इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस, कस्टमर के पास इस नेक्सॉन के सीएनजी वेरिएंट में रहने वाला है। अंदर जो चेंज है यहाँ पे बूट में, उसकी बात करें, अब जो नेक्सॉन पेट्रोल या डीजल आती है उसका बूट स्पेस अराउंड 382 लीटर के आसपास है, लेकिन सीएनजी होने के बावजूद भी ड्यूअल टैंक टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है। 2 आपको टैंक देखने को मिलते हैं, लेकिन ये टैंक लगने के बाद भी इसका जो बूट स्पेस अभी भी आपको मिल रहा है इस नेक्सॉन सीएनजी में 300-325 लीटर का आपको स्पेस यहाँ पे बूट में इसमें मिल रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट नेक्सॉन सीएनजी की फेवर में जाता है कंपेयर टू ब्रेजा सीएनजी, जहाँ पर आपको बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ब्रेजा में। यहाँ पर आपको फिर भी सीएनजी के साथ साथ बूट स्पेस भी अच्छा खासा मिल रहा है। अब परफॉर्मेंस सीएनजी ऐड ऑन होने के बाद किस तरह से है, 1.2 लीटर टर्बो इंजन इसमें दिया गया है। अब पेट्रोल प्लस सीएनजी कॉम्बिनेशन होने के बाद किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, 1.2 लीटर टर्बो इंजन के साथ ये आपको सीएनजी वाला वेरिएंट मिलने वाला है, और 6 स्पीड मैनुअल वेरिएंट का ऑप्शन आपके पास रहने वाला है। तो एक इंजन और एक गियरबॉक्स वाला ऑप्शन आपको इस सीएनजी में मिलेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो परफॉर्मेंस किस तरह का है, किस तरह की ड्राइव और हैंडलिंग है इस नेक्सॉन सीएनजी की, बात अब करते हैं उसकी। अब बात करते हैं इस टाटा नेक्सॉन के आईसीएनजी वेरिएंट के परफॉर्मेंस को लेकर, ड्राइव हैंडलिंग कैसा है, स्पेशली सीएनजी में किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को इसमें मिल रहा है। तो पहले बात करें पावर फिगर्स की, तो वहाँ पे जो इसका इंजन
पावर जनरेट करता है वो है अराउंड 98 bhp के आसपास, और मैक्स टॉर्क जो जनरेट करता है वो है 170 न्यूटन मीटर्स का। ग्राउंड क्लियरेंस सेम जो पेट्रोल डीजल नेक्सॉन में देखने को मिलती है वही सेम 208 मिलीमीटर्स की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें भी है। अब परफॉर्मेंस पर आते हैं तो वहाँ पर इनिशियली परफॉर्मेंस की बात करें, जब मैं सीएनजी में इसको चला रहा था तो वहाँ पर सीएनजी के हिसाब से मुझे लगता है परफॉर्मेंस इसका जो इनिशियल है वो अच्छा खासा है। पावर आपको कम महसूस नहीं होती है, एंड सीएनजी से पेट्रोल में स्विच करते वक्त भी कोई आपको अलग से साउंड नहीं आती है या कोई फीडबैक अलग से नहीं आपको पता चलता है कि गाड़ी पेट्रोल से सीएनजी पे जा रही है, सीएनजी से पेट्रोल पे जा रही है। बहुत ही स्मूथ वो प्रोसेस है, तो वो एक एस्पेक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। एंड ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा सीएनजी गाड़ी होने के बाद भी इस नेक्सॉन के सीएनजी वेरिएंट पे देखने को मिलता है, तो वो मामला मुझे यहाँ पे सॉर्टेड लगता है। अब हालांकि गाड़ी में इनिशियल परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन गाड़ी को थोड़ा तेज जब मैं चला रहा था तो वहाँ पर इंजन से वो रिफाइनमेंट वाली कमी ज़रूर महसूस हुई, जो कि टाटा की और भी गाड़ियों में देखने को मिलती है। तो रिफाइनमेंट वाला लेवल मुझे लगता है अभी भी यहाँ पे सॉर्टेड नहीं है। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर बात करें तो गाड़ी पिकअप अच्छा देती है, मिड रेंज में पावर अच्छा खासा है, तो कोई दिक्कत है इन टर्म्स ऑफ सिटी ड्राइव, हाईवे पर भी चला रहे हैं तो वहाँ पर ये 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन अच्छा पावर डिलीवर करता है। बस रिफाइनमेंट की थोड़ी सी कमी आपको महसूस होगी, नॉइस लेवल थोड़े ज़्यादा आपको तेज़ रफ्तार में महसूस होने वाले हैं। इसके अलावा बात करें ओवरऑल ड्राइव एंड हैंडलिंग की अच्छी है, गाड़ी स्टेबल महसूस होती है, सट के चलती है सड़क से। एंड ब्रेकिंग की बात करूँ तो वहाँ पर भी तेज़ रफ्तार धीमी रफ्तार दोनों ही माहौल में ब्रेकिंग प्रिसाइज है, कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ ब्रेक बाइट भी दोनों सिचुएशंस में मुझे देखने को नहीं मिली है। सस्पेंशन सेटअप पर आते हैं तो वहाँ पर कंफर्ट को लेकर भी कोई शिकायत मुझे नहीं है। स्पीड बम्प्स, पॉट होल्स अच्छे से एब्जॉर्ब करता है सस्पेंशन इसका, एंड ओवरऑल अंदर भी सीट का जो कंफर्ट है वो अच्छा इस टाटा नेक्सॉन की ICNG में भी देखने को मिलता है। अब ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट, एज अ पैकेज की बात करें इस नेक्सॉन सीएनजी की, तो एक प्लस पॉइंट, जो मेजर प्लस पॉइंट है इस नेक्सॉन के सीएनजी वेरिएंट का, वो है सीएनजी होने के साथ साथ आपको इसमें 350 लीटर के आसपास का बूट स्पेस भी मिल रहा है, तो वो एक मेजर प्लस पॉइंट इसके फेवर में चला जाता है। अब इसके अलावा बात करूं, कीमत जो इसकी स्टार्ट हो रही है वो 9 लाख के आसपास से इसका एक शोरूम प्राइस स्टार्ट हो रहा है। इसके वेरिएंट्स का तकरीबन 8 वेरिएंट इस नेक्सॉन सीएनजी में आपको देखने को मिलेंगे, जबकि कंपटीशन जो है ब्रेजा, वहाँ पर आपको 3 ही वेरिएंट ऑप्शन मिलते हैं सीएनजी वेरिएंट अगर आपको ब्रेजा में लेना है। तो यहाँ पे वेरिएंट की जो लिस्ट है थोड़ी लंबी है, ऑप्शन आपके पास ज़्यादा रहने वाले हैं। एंड ओवरऑल डिज़ाइन को लेके, प्रीमियम फील को लेके, फीचर्स को लेके कोई कमी इस नेक्सॉन में मुझे देखने को नहीं मिलती है, अपार्ट फ्रॉम दी रिफाइनमेंट वाला इशू जो मुझे इंजन में इसके महसूस होता है। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है गाड़ी प्रैक्टिकल है, सीएनजी में आपको बेटर एफिशिएंसी, बेटर माइलेज मिलने वाली है। प्राइस के हिसाब से भी आपके पास अलग अलग वेरिएंट्स के ऑप्शन रहने वाले हैं, तो वहाँ पर भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप बेस से लेकर टॉप तक में ये सीएनजी वेरिएंट चूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं और कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप सोच रहे हैं या विचार बना रहे हैं इस सेगमेंट में या इस साइज की गाड़ी के साथ आपको सीएनजी का ऑप्शन चाहिए, तो मुझे लगता है प्राइसिंग के हिसाब से, ओवरऑल डिज़ाइन फीचर्स के हिसाब से, एंड परफॉर्मेंस की बात करूं और प्रैक्टिकलिटी की बात करूं स्पेस के हिसाब से, तो वहां पर मुझे लगता है ये टाटा की नेक्सॉन ICNG एक अच्छा और एक प्रैक्टिकल पैकेज आपके लिए बन सकती है। तो आज के इस टाइम ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव की सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज wear your seat belt while driving, always wear your helmet while riding, drive safe, ride safe. Thank you for joining and stay tuned to ET Now Swadesh.